सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आज रविवार विशेष वीडियो में हम लोग सत्य सनातन धर्म में एकादशी व्रत की चर्चा करेंगे। हमारे हिंदू धर्म में एकादशी के व्रत की बहुत बड़ी महिमा है। यह व्रत हर शुक्ल पक्ष और हर कृष्ण पक्ष के 11वें दिन अर्थात जो 11वां दिन आता है एकादशी का दिन, उस दिन पड़ता है। हम इस तरह महीने में 2 बार और साल में 24 बार ये व्रत आता है। इस व्रत की महिमा शास्त्रों में यह बताई गई है कि जब हम इस व्रत को सही विधि विधान से करेंगे तो हमें परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। अर्थात हमारी आत्मा जो जन्म जन्मांतर से सृष्टि के आरंभ से जन्म मरण चक्र में भटक रही है, वो परमात्मा से मिलन कर सकती है। बस शर्त यह है कि हम उसको सही विधि विधान और सही कामना से करें। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आज कलयुग में इस व्रत की महिमा का एक ही अर्थ रह गया है। आज एकादशी का दिन है, हमें चावल नहीं खाने, हमें जल भी नहीं पीना, हमें आहार ही नहीं लेना। इस प्रकार जब हम शरीर को कष्ट में डाल देते हैं तो विश्वास मानिए हमारा मन परमात्मा में एकाग्र नहीं होता। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि आप भूखे मत रहिए, अंजल मत छोड़िए, यह आपकी श्रद्धा है, मगर जो शास्त्रों में बताया गया है वो है इस व्रत का अर्थ। एकादशी का अर्थ यह है 11 और 11 ही साधन है हमें परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। परमात्मा ने हमें इस शरीर में दिए हैं, वो 11 साधन है। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 1 मन। ये वो इस शरीर के यंत्र में ये वो सारे साधन हैं जिसके द्वारा एक मनुष्य परमात्मा को पा सकता है। और इस व्रत के दिन हमें इन्हीं साधनों का उपयोग करना है। जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, जो 5 कर्म इंद्रियां हैं और 1 मन है, इन सबको परमात्मा के श्री चरणों में समर्पण करके केवल परमात्मा का ध्यान करना है, केवल परमात्मा की भक्ति करनी है। उनका श्रवण कीर्तन, उनका सुमिरन, उनका भजन, यही सब में पूरा दिन बिताना है। और मन में कामना केवल एक रखनी है, हे प्रभु मैं देवता पद नहीं चाहता, हे प्रभु मैं संसार के सुख भी नहीं चाहता, हे करुणा निधान मैं इतना स्वार्थी हूँ कि जन्म जन्मांतर से केवल अपने निज शरीर के सुख के लिए जीवन जी रहा हूँ। हे प्रभु अब मेरे मन में अपना ज्ञान दीजिए, मुझे ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे मैं आपसे प्राप्त इस शरीर से इस संसार की इस प्राणी मात्र की निष्काम सेवा करूं और मन से आपसे जुड़ जाऊं। हे प्रभु मैं सदैव जब तक जन्म पाऊं तब तक मैं केवल अपने प्रभु के श्री चरणों का गुणगान सारे संसार को बताऊं, सारे संसार को ये सत्य बताऊं कि ईश्वर ही सब कुछ है, सब कुछ ईश्वर ही है। हमें ईश्वर के अतिरिक्त कभी कोई और कामना नहीं करनी चाहिए और शरीर से केवल कर्मयोगी बन के संसार की सेवा करनी चाहिए। हे प्रभु मुझे ऐसी बुद्धि और ऐसी सेवा प्रदान करो, मैं आपका ऋणी रहूंगा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, जब हम इस भावना से व्रत को करेंगे निश्चित मानिए परमात्मा द्रवित होंगे, उससे ज्यादा द्रवित होंगे जो आप निर्जला आहार लेके व्रत कर रहे हैं। कुछ लोग दंत कथाएं बताते हैं कि इस दिन व्रत करने से ये लेने से ये होता है, हम कीड़े बनते हैं, वो बनते हैं। देखिए जब हम मन से परमात्मा से जुड़ गए, कोई भी ब्रह्मांड की शक्ति हमारी दुर्गति नहीं कर सकती। भगवान कहते हैं भगवत प्राप्ति के लिए किया गया हर कर्म दिव्य होता है, सनातन होता है और उसको करने के बाद भक्त की दुर्गति हो ही नहीं सकती, क्योंकि परमात्मा ही सब सृष्टि को रचने वाले हैं, परमात्मा ही इस सृष्टि को बनाने वाले हैं और परमात्मा ही कर्म विधान को रचने वाले हैं। जब हम परमात्मा से केवल परमात्मा को चाहेंगे तो कौन हमारा हित कर सकता है। आप हल्का आहार लीजिए, अपने शरीर को कष्ट मत दीजिए, उतना कीजिए जितना आपके शरीर में सामर्थ्य हो। इस सत्य को समझिए। ईश्वर आप सबका कल्याण करें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्ण।